गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने तुम लोगों को कहाँ तक बताई थी, ये जोड़ बताई थी ना, बहुपदों को जोड़िए। तो ये वाला जोड़ना मैं बता चुकी थी और बहुपद की घात भी बता चुकी थी। इसका पहला क्वेश्चन बताई थी और इसका भी पहला क्वेश्चन बताई थी और इसको हल करने के लिए बोली थी। ठीक है, अब घटाना बता रही हूँ। ठीक है, इसको घटाते कैसे हैं, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। 7t की घात 3 ऋण 3t की घात 2 धन 2 में से t की घात 2 ऋण 5t धन 2 को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो चलो इसको घटाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये घटा रहे हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखे। ठीक है, तो ये हो गया 7t की घात 3 ऋण 3t की घात 2 धन 2 ऋण t की घात 2 ऋण 5t धन 2। देखो जब जोड़ते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब घटाते हैं ना बेटा, तो घटाने के बाद ये ऋण के निशान के बाद ये जो ब्रैकेट आता है ना, तो जब ये ब्रैकेट खुलता है मतलब ओपन होता है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर के निशान है वो बदल जाते हैं। जैसे इस ब्रैकेट को खोले, सबसे पहले ऋण लगाएं और ऋण लगाने के बाद ब्रैकेट को जैसे ही हम खोलते हैं तो ये जो पूरे निशान हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, ये ऋण था तो धन हो गया, धन था तो ऋण हो गया। ठीक है, और निशान चेंज करने के बाद में फिर से ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, कई लोग ये गलती करते हैं, एक बार हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में फिर से ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, और ऋण के पहले वाला जो ब्रैकेट है ना उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ देखो 7t की घात 3 ऋण है तो ऋण ही है, 3t की घात 2 ऋण है तो ऋण ही है, धन 2 ऋण। लेकिन जैसे ये कोष्टक हटा तो कोष्टक के अंदर के निशान बदल गए। कब बदले, जब बाहर कौन सा निशान रहता है, ऋण का निशान रहता है। ठीक है, अब फिर उसके जैसे सेम सबसे बड़ी घात को सबसे पहले लिखेंगे तो 7t की घात 3। अब घात 2 वाला जो पद है तो 3 ऋण 3t की घात 2 ऋण t की घात 2। t की घात 2 वाला कोई पद है क्या, नहीं बचा। t वाला पद देखते हैं, यहाँ पर t वाला नहीं है, यहाँ है 5t, इसको 5t को लिख दिए। अब जितने नंबर्स बचे उसको लिख लेते हैं, धन 2 और यहाँ पर क्या आ गया, ऋण 2। तो यहाँ देखो धन 2 ऋण 2 आपस में कट गया, क्योंकि धन 2 ऋण 2 कट गया, दोनों 0 हो गया। अब फिर से जो बचा उसको लिख लेते हैं। t की घात 3 वाला कोई पद है क्या, नहीं है, तो 7t की घात 3 जैसे का तैसा। ठीक है, ये भी t की घात 2 है, ये भी t की घात 2 है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4। क्यों, क्योंकि दोनों में कौन सा निशान है, ऋण का है। समान चिन्ह क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसके सामने भी ऋण है और इसके सामने भी क्या है, ऋण है, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन। तो 3 और 1 क्या हो गया, 4t की घात 2 और यहाँ पर क्या बचा, 5t। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, समझ आया। अब बाकी जो भी घटाने का है ना उसको आप लोग कीजिए। ये वाला 2p की घात 2 ऋण 5 धन 11 ऋण p की घात 3 में से 3p की क्या बोलते हैं उसको, 3 ऋण 5 p की घात 2 धन 7 धन p की घात में 3। इसको सब आप लोग हल करोगे। ठीक है, क्योंकि समझ आ गया। ऋण लगाओगे, ऋण के बाद जो कोष्टक आएगा उसके अंदर के निशान बदल जाएंगे। फिर समान घातों को एक साथ लिख के जुड़ेगा तो जोड़ देना, घटेगा तो घटा देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है देखो, तो ये वाला चौथा, x की घात 4 धन 3x की घात